अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस जो सारी वीडियोस थी, जब से मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है तब मैं एग्जाम्पल्स करवा रही थी। तो जो आज की वीडियो है इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 जो एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1, इसको आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये आया बीएससी लेवल पे तो ये अगर कोई बच्चे जैसे अगर कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है किसी भी स्टूडेंट की, तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं मतलब आपको पार्ट्स में आ सकते हैं। जैसे ये कि अगर 2 क्वेश्चंस हैं उनको 1 और 2 पार्ट्स करके मतलब 2 वैल्यूज़ देते हैं और फिर आपको कहा जाता है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो इसको आप अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। लेकिन अगर कोई बीएस का स्टूडेंट है तो वो ये क्वेश्चन या तो इसमें एमसीक्यूज में आ जाएगा या तो फिर ये क्या आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई भी स्टूडेंट है तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं फिर शॉर्ट में आएंगे या फिर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्वेश्चन में रीड करने लगी हूँ। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड डेल फाई वेयर फाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोला वाई, ठीक है। कॉस हाइपरबोला वाई, ठीक है जी। ऐसे हम जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। हमारे पास हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, डेल फाइव फाइंड करना है, ठीक है जी। और हमें वैल्यू जो 5 हमें दे दी है वो क्या है, साइन एक्स और कॉस हाइपरबोला वाई, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लोगों ने अगर डेल फाइव फाइंड आउट करना है तो हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने लिखी है, वही फर्स्ट फाइंड हम लोगों ने पहले क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स है वो वाली वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू है पार्शियल 5 और पार्शियल वाई वाली वैल्यू भी होनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज कि पार्शियल 5 और पार्शियल जेड वाली भी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज अगर मेरे पास गिवन है तो मैं जो है इजीली क्या डेल फाइव फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं मूव करने लगी हूँ इसकी जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो मेरे पास आई हैं फाइंड करने से। ये देखें जी, यहाँ पे मेरे पास पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स, जब मैंने उसको एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो जो मेरे पास वैल्यू थी वो क्या थी, साइन एक्स और साथ क्या था, कॉस हाइपरबोला वाई। हम लोगों ने साइन का जो है वो साइन वाली जो एक्स वाली टर्म है उसका क्या कर देना, डेरिवेट ले लेना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स, और जो नेक्स्ट वैल्यू है कॉस हाइपरबोला वाई वो एज इट इज साथ ही लिखी जाएगी, ठीक है जी। ये तो मेरे पास था पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स वाली वैल्यू। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, पार्शियल 5 और पार्शियल वाई वाली वैल्यू। जब मैं पार्शियल 5 और पार्शियल वाई मतलब वाई वाली टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। क्यों ये एज इट इज आ रहा है, क्योंकि ये एक्स वाली वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्स वाली वैल्यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं लेना, हम लोगों ने किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, वाई वाली जो है हमारे पास टर्म, ठीक है। तो जब हम लोग साइन का डेरिवेटिव लेते हैं कॉस आता है, कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन का डेरिवेटिव लिया जाता है तो कॉस आता है, और कॉस का डेरिवेटिव लिया जाता है तो माइनस साइन, कुछ इस तरह से डेरिवेटिव जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन कॉस का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास हाइपरबोला फंक्शन आ जाएगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं आता, वो क्या हो जाता है हमारे पास, वो क्या हो जाता है हमारे पास, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है इसमें हाइपरबोला में। मतलब हाइपरबोला जो है वो नेगेटिव वैल्यू इसके साथ नहीं आती। अगर कॉस हाइपरबोला वाई है तो इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, हाइपरबोलिक वाई। नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, z के रिस्पेक्ट से तीनों दोनों वैल्यूज में z वाली टर्म थी ही नहीं, तो जब हम उसको पार्शियली z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, ठीक है। ये तो हमारे पास जी हो गई वैल्यूज, हम लोगों ने ये फाइंड की है। अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो हम फॉर्मूला जब डे फर्स्ट से जो चैप्टर का स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, डेल फाई का क्या जो हमारे पास फॉर्मूला है। डेल फाई का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, किसके इक्वल है, पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल 5 और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल 5 और पार्शियल जेड के कैप, ठीक है जी। इसकी जगह जहाँ जहाँ इनकी ये पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी। सिमिलरली सेकंड जो हमारे पास टर्म है पार्शियल 5 और पार्शियल वाई की भी वैल्यू लिख दी जाएगी और पार्शियल 5 और पार्शियल जेड की भी वैल्यूज लिख दी जाएंगी, ठीक है। साथ आई जे के लिख दिया जाएगा।
तो जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पे देखें, अगर k को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है, वो वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। अगर आपने ये ब्रैकेट्स में नहीं लिखना तो आप ब्रैकेट्स यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था उसका फाइनल आंसर ये आ गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास मूव करेंगे इसके सेकेंड पार्ट पे। ये वाला मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगी, और अगर जहाँ पे समझूंगी कि इस चीज़ को ज़्यादा ब्रीफली हम लोगों को डिटेल जो है समझाना चाहिए वहाँ पे मैं डिटेल बताऊँगी। वैसे तो ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट है जी इसका सेकेंड पार्ट पे हम मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी सेम हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। फाई इज इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, मतलब 4 टर्म्स हमारे पास दे दी गई हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई फाइंड आउट करेंगे, और पार्शियल फाई और पार्शियल जेड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये जब हम लोगों ने करनी है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये देखें जी, जब हम लोगों ने पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट लिया, जिस टर्म में एक्स होगा उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। अगर कोई वैल्यू, जैसे अब क्वेश्चन नंबर जो ये सेकंड पार्ट है इसमें पहली वैल्यू वाई जेड है, तो फिर वाई जेड में एक्स नहीं है तो इसको फिर स्किप कर दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली देखी जाती है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट से है तो जेड प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा, वाई जेड, ये वाली हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव आएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई का डेरिवेटिव लेंगे, और फिर पार्शियली जेड के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन को जो है फाइंड आउट करेंगे ना। जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या किया था, फॉर्मूला हमें पता है, डेल फाई किसके इक्वल है, पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड के कैप, ठीक है जी। फिर इसकी जगह जहाँ जहाँ पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल एक्स है इनकी वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी, और वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। अगर ये सिंप्लीफाई नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है जी। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब है जी इसका थर्ड पार्ट पे हम मूव करने लगे हैं। थर्ड पार्ट जो है वो इजी है एज कंपेयर टू द फर्स्ट। अच्छा जी, ये है जी हमारे पास थर्ड पार्ट में जो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है फाई इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जो वैल्यूज़ होती हैं उसका जब डेरिवेटिव लिया जाता है, तो मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि अगर हमारे पास e की पावर कोई भी फंक्शन दिया गया है गिवन, तो e फंक्शन एज इट इज़, मतलब जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, अगर e फंक्शन है, e की पावर x y z है, तो वो एज इट इज़ लिख दिया जाता है, ठीक है। और फिर जो ऊपर वाली उसकी टर्म होती है उसका क्या लिया जाता है, डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ये मैं चीज़ बताने लगी हूँ। अब ये देखिए मेरे पास मैंने फर्स्टली क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स, पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई, पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड, मतलब ये तीनों वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट करनी है। मैंने ये चीज़ बताई है कि अगर डिफ्रेंशिएट लेना हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास गिवन हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, ई फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब मैं इसकी पावर देखें, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रही हूँ तो एक्स वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो वाई जेड यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो एक्स जेड यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर हम जेड के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ ऐसे हमारे पास आ जाएंगी, इसके आंसर्स आ जाएंगे। तो फिर मैंने फार्मूला लिखना है, उसकी वैल्यूज़ लिखनी है और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। अब जब मैंने यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ई फंक्शन जो है तीनों में सेम वैल्यू है। अगर कोई टर्म हमारे पास तीनों, मतलब अगर कोई वैल्यू सिमिलर है और वो तीनों पार्ट्स में आ रही है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो इधर हम ई फंक्शन हमारा कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लिया जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कोई एक चीज़ की मिस्टेक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो पॉइंट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रखा, तो आई जे के तो साथ में लगना ही है, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने लास्ट पे जो हमारे पॉइंट गिवन है 101 इस तरह से पॉइंट है, वो हम लोगों ने जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वो पॉइंट एक्स का रिप्लेस करना है, जहाँ पे वाई है वहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे जेड है वहाँ पे जेड की वैल्यू पुट करके इसका फाइनल आंसर जो
लास्ट पे आएगा वो जे कैप। इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो क्या है, जे कैप। इसके आंसर्स पीछे गिवन है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप इसके आंसर्स पीछे से जो है टैली कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक में ना कुछ मिस्टेक्स भी हैं, तो जो मेरा आंसर है वो यही है, ये ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो फोर्थ पार्ट है इसका, उस पे हम लोग देख लेते हैं फोर्थ पार्ट में क्या आएगा हमारे पास। ये देखें जी, अब फोर्थ पार्ट क्या है, पार्शियल 5 और पार्शियल x के रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 10x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट 1 1 1, मतलब 3 हमें पॉइंट्स गिवन है। इसमें हमें पता है 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या करना है कि 10 की जगह सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, वो वाला फंक्शन उसका साथ एज इट इज आएगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, तो हमारे पास x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो साथ क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, फिर अच्छा, ये जो हम लोगों ने इसका थर्ड पार्ट किया है, इसका आंसर पीछे वो वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो मैं बता रही हूँ आंसर, ये ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से वो आंसर आया। फिर हम लोगों ने क्या करना है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट से आंसर डिफरेंट है। पार्शियल ओवर पार्शियल जो है जेड के रिस्पेक्ट से, वो भी आंसर। तीनों के हम लोगों ने क्या करने हैं, आंसर लिख लेने हैं। फिर हम लोगों ने डेल फाइव जो है वो फाइंड आउट करना है, उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ हमारे पास उनकी वैल्यूज़ हम लोगों को पता है वो वैल्यू लिखनी है। और फिर हम लोगों ने क्या करना है, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेना है। अब इसमें देखें 2 सेकेंड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या रह जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है जी, ये वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। फिर हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोगों ने हमें पॉइंट गिवन था, इसलिए अब हम लोगों ने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वो पॉइंट पुट कर देना है। तो जो मेरा फाइनल जब पॉइंट पुट करूँगी तो तब मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ आएगा इस तरह से, 2 सेकेंड स्क्वायर 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।